दोस्तों 2025 यहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस विद सावन सोजित्रा। ये पैकेज में दोस्तों हम आपको 3 कोर्सेज दे रहे हैं, 1 साल की मेंबरशिप दे रहे हैं यहाँ पे फ्री में, और साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमारे पैकेज में इंक्लूडिंग इसीलिए क्योंकि 2025 जो एंड हो रहा है एज अ बिगिनर के तौर पे, यदि दोस्तों आप ऑनलाइन बिजनेस को लेके सीरियस हो और बिल्कुल जीरो से ऑनलाइन बिजनेस सीखना चाहते हो, यहाँ पे प्रैक्टिकली कह लीजिए ग्रो करना चाहते हो, तो ये पैकेज आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि यहाँ पे हम A to Z चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। कोर्सेज की दोस्तों यदि हम बात करें जो हमारे पैकेज में आ रहा है, यहाँ पे अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का जो कोर्स है यहाँ पे, उनमें आपको मेंबरशिप यहाँ पे इंक्लूडिंग रहने वाली है 1 साल के लिए फ्री, और रिन्यू भी यहाँ पे फ्री में ही हो जाएगी। सेकंड जो कोर्स है अमेरिकन मीडिया बिजनेस का कोर्स, यहाँ पे उनके रिगार्डिंग चीज़ें हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, एग्जाम्पल के साथ शेयर करेंगे, एवरीथिंग A to Z यहाँ पे शेयर करेंगे। और थर्ड जो मैंने आपको कोर्स बताया ना दोस्तों, तो इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया, ये कोर्स एक बार कंप्लीट करोगे लाइफ टाइम के लिए दोस्तों पैसा कमाने को लेकर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एनरोलमेंट की पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ, बाद में कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा ये क्लियर करूँगा। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो लिंक पे क्लिक करके एनरोलमेंट हो जाएगा। ऑल एक्सेस आपको इंस्टेंट ही मिल जाएंगे, मेंटरशिप के साथ यहाँ पे आपको कम्युनिटी का भी एक्सेस मिल जाएगा। और एनरोलमेंट को लेकर दोस्तों कोई क्वेरीज भी है ना, तो स्क्रीन पे आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी टीम का दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। तो आप हमारी टीम से व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैसेज करके आपकी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू डायरेक्ट भी एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने एनरोलमेंट को लेकर प्रोसेस बता दिया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि तीनों कोर्सेज में आपको क्या मिलने वाला है। तीनों कोर्सेज दोस्तों किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। यदि हम बात करें हमारे पहले कोर्स की, जो कि है अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये कोर्स आता है दोस्तों अंडर दी फाइनेंस इंडस्ट्री। तो आप फाइनेंस इंडस्ट्री के अंडर यहाँ पे एंट्री लेते हो, और यदि आप क्रिप्टो के बारे में दोस्तों कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो जीरो से यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्रिप्टो में नॉन कस्टोडियल वॉलेट बनाना होता है, कैसे सेटअप करना होता है, एवरीथिंग A to Z यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले विथ दी कॉल्स। हमारे रिसर्च के कॉल रहेंगे। आप इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो, आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, आप लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हो, शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो A to Z प्रोसेस हमारी ओर से यहाँ पे रहने वाला है। तो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के कोर्स की यहाँ पे यदि बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एग्जैक्टली कोर्स में आपको क्या मिलेगा इसके रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। साइड में दोस्तों आपको कुछ पोर्टफोलियो दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट के पोर्टफोलियो है। एज ऑफ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। $8,16,000 का पोर्टफोलियो है, $1.4 मिलियन का पोर्टफोलियो है, $6,47,000 का पोर्टफोलियो है, $5,40,000 का पोर्टफोलियो है, $3 मिलियन का पोर्टफोलियो है। अब ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारा फिजिकल वॉलेट होता है ना, जेब में पड़ा हुआ है, कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वॉलेट से पैसा निकाल के किसी को दे दिया। हम आपको दोस्तों कोर्स में सिखाएंगे कि कैसे आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट यहाँ पे क्रिएट करोगे, कैसे आप डिसेंट्रलाइज अकाउंट से सेटअप करोगे, ताकि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकते हो, और इंडिया में 100% लीगल तरीके से आप कैसे यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को विड्रॉ कर सकते हो। तो हमारे सेटअप से दोस्तों आप साल का 8 करोड़ अराउंड $1 मिलियन के आसपास क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो लीगल तरीके से। तो हमने कंप्लीट सेटअप दोस्तों आपको जीरो से सिखाया हुआ है, और साथ ही साथ सपोर्ट रहेगा। सेटअप कर रहे हो, कहीं पे फंसते हो, कोई क्वेरी है, तो आपको हमेशा हमारी टीम से दोस्तों सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये हमारा पहला कोर्स दोस्तों रहेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का। क्रिप्टो रिगार्डिंग दोस्तों यदि मैं आपको बात करूँ ना, तो जो हमारी मेंबरशिप है ना, वो मेंबरशिप में हम आपको रिसर्चर का एक्सेस दे रहे हैं। यानी कि हमारे जो रिसर्चर है दे आर ऑलवेज इनटू क्रिप्टो, दे आर ऑलवेज इनटू न्यू ट्रेंड, न्यू साइकिल। तो जो हम कॉल लेते हैं ना, वही कॉल आपके साथ शेयर करते हैं। एवरी कॉल इज विथ फुल ऑफ क्वालिटी वाले कॉल होते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी उठा के दे दिया। कोई कॉल आ रहा है ना, तो एक डिटेल्ड यहाँ पे कह लीजिए रिसर्च होगा जो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि हम ये कॉल इसीलिए ले रहे कि क्योंकि ये यहाँ पे कह लीजिए मार्केट में नया ट्रेंड है, इतने इतने इन्वॉल्वमेंट है। तो एवरीथिंग दोस्तों जीरो से शेयर करके, मैंने पहले कहा ना, आप बिगिनर होगे, क्रिप्टो के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तो जीरो से दोस्तों आप यहाँ पे शुरू एब्सोल्युटली कर सकते हो। अभी दोस्तों आपने थोड़े बहुत जो पोर्टफोलियो देखे ना, ये INR में कन्वर्ट करोगे ना तो $1 करोड़ वर्थ के पोर्टफोलियो बन जाते हैं। लेकिन ये पोर्टफोलियो ना दोस्तों सिर्फ बने हुए हैं $20, $25, $50, $100, $200, ये छोटे मोटे अमाउंट से, फिर अमाउंट मल्टीपल होता गया,
और फिर इतने बड़े पोर्टफोलियो बन गए। तो यदि आपको दोस्तों क्रिप्टो से ना एक्टिव पैसा बनाना है, तो एक्टिव पैसा क्रिप्टो से बनाने के लिए आपको एक चीज दोस्तों सीखनी पड़ेगी, वो है क्रिप्टो के न्यू ट्रेंड्स, क्रिप्टो के सुपर साइकिल में अर्ली एंट्री लेने की स्किल। क्रिप्टो के सुपर साइकिल में अर्ली एंट्री लेने की स्किल क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मेरा दोस्तों पर्सनली इंटरनेट बिजनेस का मोर देन 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, यानी कि कंप्लीट इनकम ऑल बेस्ड अपॉन द इंटरनेट बिजनेसेस। अब क्रिप्टो में दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यू ईयर्स की साइकिल होती है क्रिप्टो में, नई नई चीजें आती रहती है। कभी क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है कि एक चीज आ गई तो लाइफ टाइम के लिए चलेगी। क्रिप्टो में ऑलवेज नई नई चीजें आती रहती है। एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे सुपर साइकिल रही। 2013-14 का टाइम पीरियड था ना दोस्तों, बिटकॉइन ने मल्टीपल एक्स में रिटर्न दिए, बिटकॉइन ने तगड़ा मूवमेंट दिया, तो बिटकॉइन का एक सुपर साइकिल ट्रेंड रहा ना, वो बाद में दोस्तों आगे बढ़ गया बिटकॉइन से यहाँ पे अल्टकॉइन में, इथेरियम जैसे अल्टकॉइन में। अब इथेरियम दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा, एक अकेले प्रोजेक्ट ने, जब इथेरियम का आईसीओ आया ना, इतने मिलियनर जनरेट कर दिए जितना हिस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट ने नहीं किए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इथेरियम अकेले प्रोजेक्ट ने दोस्तों इतने मिलियनर जनरेट किए हैं जितना हिस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट ने नहीं किए। तो ये एक दौर आया था यहाँ पे अल्टकॉइन का। अब ये अल्टकॉइन के बाद दोस्तों, आप सर्च कर लेना, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अल्टकॉइन है। अल्टकॉइन के बाद दोस्तों यूटिलिटी टोकन्स का तगड़ा ट्रेंड आया और आज भी चल रहा है। सुपर साइकिल में आज भी यूटिलिटी टोकन्स की वैल्यू रहती है। सोलाना जैसे दोस्तों जो टोकन है ना, वो यूटिलिटी टोकन है। क्रिप्टो इकोसिस्टम में उनका डेली बेसिस पे रियल यूज केस है यहाँ पे। तो यूटिलिटी टोकन्स का ट्रेंड आया, बाद में दोस्तों एनएफटीज का ट्रेंड आया था बीच में 2021-22। अब ये एनएफटी का ट्रेंड इवोल्व होके जो ट्रेंड आ गया ना, वो आ गया मीम कॉइन्स का 2025 की शुरुआत, और आज भी मीम कॉइन चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट दोस्तों जो मार्केट में चल रहा है, इवोल्व हो रहा है, मेन स्ट्रीम होने की कोशिश कर रहा है, वो है स्ट्रीम कॉइन, यानी कि मीम कॉइन के बाद अभी दोस्तों स्ट्रीम कॉइन मार्केट में चल रहे हैं। तो मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि एक बार दोस्तों आप क्रिप्टो में एंट्री लेते हो ना, तो आप टाइम जब स्पेंड करोगे, आज मीम कॉइन का ट्रेंड चल रहा है, आज यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है स्ट्रीम कॉइन का, लेकिन आज से 2 साल बाद कोई और ट्रेंड होगा, 4 साल बाद कोई और ट्रेंड होगा। तो ट्रेंड दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में ना हमेशा आते रहते हैं। एज अ बिगिनर के तौर पे आपके लिए सबसे मुश्किल जो चीज होती है ना, वो है एंट्री लेना। एक बार दोस्तों आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में यहाँ पे एंट्री लेते हो ना, तो एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप हमेशा के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के बन के रह जाते हो। आप एक भी ऐसे पर्सन को नहीं मिलोगे जो कहेगा कि मैं एक टाइम पे क्रिप्टो में था, अब मैं क्रिप्टो में नहीं हूँ। हमेशा दोस्तों आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में रहोगे, आज से 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी। क्यों है ऐसा दोस्तों कि जो भी पर्सन क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बार आता है ना, वो हमेशा क्रिप्टो इंडस्ट्री का बन के रह जाता है। इसके पीछे दोस्तों क्लियर रीजन है, यहाँ पे अमीर बनने की होप, रिच बनने की होप। मैंने कहा ना कि हमने जो आपके साथ पोर्टफोलियो दोस्तों शेयर किए ना, ये बहुत छोटे अमाउंट से बने हुए, $25, $50, $100 से यहाँ पे ये इतने बड़े पोर्टफोलियोस बन गए। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री एक नॉर्मल पर्सन को, एक पुअर पर्सन को, गरीब पर्सन को, मिडिल क्लास पर्सन को, ब्रोक पर्सन को मौका देती है अपने एक रिस्क स्मार्टनेस के बदले में अमीर बनने के लिए, जो कोई और इंडस्ट्री नहीं दे पा रही है। तो ये रीजन है कि दुनिया भर से लोगों को दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री ना अट्रैक्ट करती है। और ये जो अमीर बनने की होप है, ये आप तभी कंप्लीट कर सकते हो जब आपको डेक्स आता हो, जब आपको यहाँ पे नॉन कस्टोडियल वॉलेट की सब चीजें समझ में आती हो। और यही सब चीजें आपको दोस्तों कह लीजिए हमारे कोर्सेज में हमने सिखाई हुई है, जो हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का कोर्स है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में दोस्तों एज अ बिगिनर के तौर पे चीजें आपको बहुत सारी नहीं समझ में आएगी। स्टार्टिंग में एंट्री डिफिकल्ट होगी, जो हमारे कोर्स के थ्रू आपको ईजी हो जाएगी, हमारे सपोर्ट के थ्रू ईजी हो जाएगी। बने रहे इंडस्ट्री में तो हमेशा दोस्तों आप फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री के बन के इसलिए रह जाओगे। ये दोस्तों एक ना गेम की तरह है, आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ। अभी मान के चलिए दोस्तों आपको ना चेस गेम समझ में नहीं आती, तो यदि अभी आपको चेस गेम समझ में नहीं आती है ना, तो चेस का कोई मैच चल रहा होता है ना, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख पाते। आप 1-2 मिनट के लिए चेस का कोई मैच चल रहा है, तो आप देखोगे बाद में आप वो मैच छोड़ के कहीं और लग जाओगे, क्योंकि आपको गेम समझ में ही नहीं आ रही है कि चेस में रूल क्या होता है, कैसे खेला जाता है, क्या कर रहे हैं प्लेयर। लेकिन जिन्हें दोस्तों चेस समझ में आती है ना, दे आर ऑल डे फुल डे इनटू चेस। वो पूरा दिन अपना हर दिन चेस में बिता सकते हैं। या कुछ क्रिकेट के यहाँ पे एग्जांपल से हम रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इंडिया में मेजोरिटी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर वो क्रिकेट के 2 घंटे, 4 घंटे, 6-6 घंटे के मैच देख लेते हैं, पहली ओवर से लेकर 50वीं ओवर तक। लेकिन जिन्हें क्रिकेट समझ में नहीं आता है ना, वो 2-5-10 मिनट में यहाँ पे बोर हो जाएगा और उठ के चला जाएगा। तो गेम दोस्तों समझनी जरूरी है।
एक बार आप क्रिप्टो की गेम समझ गए, देन यू आर ऑलवेज इनटू क्रिप्टो। तो ये दोस्तों आपको एक मौका दे रहा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यहाँ पे, कि आप आपकी फैमिली की कंडीशन कह लो, लाइफ की कंडीशन कह लो, फाइनेंशियली चेंज कर सकते हो, जो आज तक कभी पॉसिबल नहीं था। और दोस्तों जो भी दुनिया आगे बढ़ती है ना, वो हर बार एक इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए ही आगे बढ़ती है। तो आप हमेशा इन्वेंशन देख लेना, जितने भी इन्वेंशन हुए ना, वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने की ओर ही यहाँ पे आगे बढ़े हुए हैं। मैं दोस्तों आपको ना डेप्थ में इंसाइट दे रहा हूँ। किसी भी फील्ड में ना दोस्तों, आपको यदि एक्सपर्टीज चाहिए ना, तो आपको एवरेज 10,000 इटरेक्शन करने पड़ते हैं। इसे कहते हैं इटरेशन। अब इंटरेक्शन भी आप कह लो, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड है दोस्तों इटरेशन। 10,000 इटरेशन का मतलब क्या है? आपने दोस्तों क्रिप्टो वर्ड के बारे में पहली बार सुना और आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, तो आपका ये पहला इटरेशन हुआ क्रिप्टो के साथ। फिर आपने हमारा क्लासेस कंप्लीट किए, हमारे 3 क्लासेस कंप्लीट किए, तो आपका 4-5 माह यहाँ पे इटरेशन हुआ। फिर आपने अकाउंट से सेटअप किए, तो आपका हिसाब से इटरेशन बढ़ता गया। फिर आपने अपने हिसाब से रिसर्च किया, तो ये ना दोस्तों इटरेशन काउंट होते हैं। तो जितने आपके दोस्तों इटरेशन बढ़ते हैं ना, उतना आपकी वो फील्ड में एक्सपर्टीज आती है। एवरेज दोस्तों यहाँ पे 10,000 इटरेशन आपके आ गए ना किसी भी इंडस्ट्री में, फिर आप एक्सपर्ट बन सकते हो। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज एंट्री लोगे दोस्तों, विद इन 1 to 2 ईयर यदि आप 10,000 इटरेशन कंप्लीट करते हो यहाँ पे, तो आप एब्सोल्युटली क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाते हो। हमारी मेंबरशिप से दोस्तों आपको फायदा ये होगा कि क्रिप्टो में ना ऑलवेज नेक्स्ट बिटकॉइन अवेलेबल होता है, और ये नेक्स्ट बिटकॉइन का दोस्तों एक्सेस यहाँ पे तभी आप ले सकते हो जब आपके पास सालों का एक्सपीरियंस हो। अब आप कितनी भी दोस्तों प्राइस किसी को भी पे करो यहाँ पे, लेकिन कोई बंदा आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। वो तो आपको किसी और से ही लेना पड़ेगा। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हमारे पास दोस्तों जो एक्सपीरियंस है, हमारे रिसर्चर के पास जो एक्सपीरियंस है, वो आपको हमेशा यहाँ पे एक स्टेप आगे रखेगा कि आप नेक्स्ट बिटकॉइन की ओर आगे बढ़ पाओ। सीधी सी बात है दोस्तों, 2013-14 में जो बिटकॉइन दोस्तों 100-200 रुपये का था, वो आज 1 करोड़ का है। तो 100-200 रुपये का दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रहा, वो आज के टाइम पे अराउंड 1 करोड़ तक पहुँच रहा है। नो डाउट अभी $110,000 $12,000 बिटकॉइन ट्रेड करता रहता है, तो ये 1 करोड़ की ओर बढ़ ही रहा है बिटकॉइन। 85 लाख 90 लाख रुपीज़ के आसपास तो एब्सोल्युटली चीज़ें होती है, कभी कभी 1 करोड़ के आसपास भी यहाँ पे पहुँचने की ओर आगे बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट बिटकॉइन दोस्तों यदि आपको फाइंड करना है, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमने आपको पहले ही कहा, अनकट एपिसोड शूट कर रहा हूँ कि जो हमारी मेंबरशिप है ना, उनका रिन्यू फ्री रहेगा। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, हम आपके साथ एब्सोल्युटली यहाँ पे शेयर करने वाले, और ये अपॉर्चुनिटी आती रहती है दोस्तों। ट्रम्प कॉइन यहाँ पे ऑफिशियल, यहाँ पे ट्रम्प ने अपने एक्स अकाउंट से अपना कॉइन लॉन्च किया, और 20 to 30 दोस्तों ऐसे लोग रहे जिन्होंने मोर देन $10 मिलियन 80 से 100 करोड़ की नेटवर्क बनाई बिकॉज ऑफ द अर्ली एक्सेस। तो ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज दोस्तों आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में फाइंड कर सकते हो। तो इसे सीरियसली लीजिए, जो मैंने आपको कहा है कि एक बार आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ गए, एंट्री मुश्किल है, हमारे कोर्स के थ्रू, हमारे सपोर्ट के थ्रू एंट्री आपकी ईजी करा देंगे। फिर आप हमेशा के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में बने रहोगे, और आपके पास हमेशा एक मौका रहेगा दोस्तों, आज नहीं तो कल, कि आप भी यहाँ पे एक अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप एपिसोड यहाँ तक देख रहे हो ना, आप सीरियस हो पैसा कमाने को लेके, ऑनलाइन बिजनेस को लेके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भारत में ना दोस्तों पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट गेम भारत में पैसा बनाना। इसके पीछे रीज़न दोस्तों ये है कि भारत में युवा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, मोर देन 50% जो भारत का कह लीजिए पॉपुलेशन है ना, वो एक यूथ है, वो युवा लोग है। यहाँ पे हर एक कंट्री में ऐसा नहीं है। जापान में भी पॉपुलेशन तो है, लेकिन वहाँ पे ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब उन्हें पैसा नहीं कमाना है, अब उन्हें यहाँ पे करियर नहीं बनाना है, वो कंपटीशन नहीं दे रहे। लेकिन भारत में दोस्तों इतना ओवर पॉपुलेशन है, और वो भी युवाओं का, कि आज के टाइम पे किसी भी ट्रेडिशनल फील्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं रही है। अभी तक दोस्तों रिसेंटली ना ऐसा देखा जाता था कि यदि कोई पर्सन MBBS की डिग्री कर लेता है ना, तो लाइफ सिक्योर है, एक जॉब मिल जाएगी किसी भी हॉस्पिटल में, महीने का 80,000 लाख रुपीस अर्न करने लगा, डॉक्टर बन गया तो लाइफ सिक्योर, ऐसा माना जाता था। तो पेरेंट्स दोस्तों अपना सब कुछ लगा देते थे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, MBBS की डिग्री के लिए 25 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट तो 1000 के आसपास होती थी, बाकी तो पैसा ही पे करना है, बाकी तो डोनेशन ही देना है। अभी दोस्तों रिसेंटली माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि यदि किसी हॉस्पिटल में कोई जॉब अवेलेबल होती है ना MBBS डिग्री के लिए,
2-3 वैकेंसी होती है, 100-150 डॉक्टर आ जाते हैं। अब सीधी सी बात है दोस्तों, 2-3 वैकेंसी के लिए यदि 100-200 डॉक्टर आ रहे हैं तो ये यहाँ पे आप समझ लो कि 1% चांस हो गया वो पर्सन के जॉब लगने का। और मनपसंद जगह पे, मनपसंद लोकेशन पे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना लाइफ में। वहां पे तो आप अपना कंप्लीट कह लीजिए टाइम स्पेंड करते हो कि आप रहते कौन सी जगह पे हो। आप आपकी मनपसंद जगह पे रहते हो, मनपसंद टाउन शहर में रहते हो, या फिर आपको जाना पड़ रहा है कहीं और पैसा कमाने के लिए, जो जगह ही आपको पसंद नहीं है, वेदर पसंद नहीं है, कंट्री पसंद नहीं है, या फिर आपको दूर दराज के इलाके पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन पैसा कमाने के लिए जाना पड़ रहा है। तो जो MBBS डिग्री की दोस्तों एक वैल्यू थी, एक सिक्योरिटी थी, वो भी नहीं रही। क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे MBBS डॉक्टर दोस्तों ऑलरेडी बन चुके हैं और बन रहे। आने वाले 2-3 साल में तो दोस्तों MBBS डिग्री की मेरे हिसाब से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू नहीं रहेगी। ऑलवेज आई रिस्पेक्ट द डॉक्टर्स, मैं हमेशा डॉक्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं हमेशा प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमेशा किसी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन जब करियर सिक्योरिटी की बात आए दोस्तों, क्योंकि वो भी डॉक्टर बन रहे हैं तो अपना एक पर्सनल मोटिव है ना कि उन्हें भी पैसा बनाना है, लाइफ सेट करनी है, उन्हें भी यहाँ पे एक स्टेबल लाइफ चाहिए। लेकिन वो वहाँ से भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारत में युवा पॉपुलेशन ही इतनी है, डॉक्टर ही इतने बन रहे हैं कि अब उतनी तो यहाँ पे डॉक्टर की जॉब अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल दे नहीं पा रहे हैं जॉब। तो मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज ये सिनारियो है ना, सिनारियो आज से 3 साल और 5 साल बाद यहाँ पे और वर्स्ट सिनारियो होगा। तो ये कंडीशन में दोस्तों, यदि आप पैसा बनाना चाहते हो, आप ये सबसे ऊपर उठना चाहते हो, ये रेट रेस से आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको ऐसी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, आपको ऐसे काम पे फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे जो काम के बारे में लोगों को एक्सपोजर ही ना हो, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस, लोगों को नॉलेज ही ना हो, लोगों को ट्रस्ट ही ना हो, ट्रस्ट ना हो लोगों को अनसर्टन लगे, रिस्की लगे, लोग डरे। ऐसे काम करोगे, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा तो पैसा बनाओगे। आप देखिए दोस्तों, आपके आसपास ऑब्जर्व कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर उनसे कम पैसा कमा रहे हैं? नहीं हो क्या आपके फ्रेंड सर्कल में लोग? तभी तो ये फील्ड में स्कोप है कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी कंपटीशन नहीं है। आप जहाँ पे रह रहे हो, आपके आसपास के एरिया में देखो कितने लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ना के बराबर लोग हो गए, कोई 1-2 लोग मिल भी गए तो वो पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उनका तो बहुत ही कम चांस है, तो कंपटीशन ही नहीं है। आप आसपास की चर्चाएं देखो, लोगों में बातें देखो, ऑनलाइन बिजनेस की बातें नहीं आपको सुनने को मिलेगी। इंटरनेट बिजनेसेस की तो बातें ही छोड़ो, इंटरनेट बिजनेस इज ऑल अबाउट गाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड का कनेक्शन। भारत में बैठो या फिर बाली इंडोनेशिया में बैठो, थाईलैंड में बैठो, कहीं पर भी बैठो और धंधा करो US मार्केट से, तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो भारत में पैसा बनाना है, ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो जहाँ पे हर कोई भाग रहा है। ट्रेडिशनल चीज़ों के पीछे मत भागो, भेड़ चाल से हटना पड़ेगा। जो चीज़ें करने में डर लगती है ना, जो चीज़ों में ट्रस्ट नहीं आता है ना लोगों को, अनकन्विंशनल, अनप्रेडिक्टेबल, अनट्रस्टेबल, ये सब चीज़ों में स्कोप होता है। तो वहाँ पे अर्ली एंट्री लोगे, अर्ली एडवांटेज मिलेगा और अर्ली एडवांटेज के बेनिफिट पे आप अच्छा खासा पैसा बना के निकल जाओगे। ऑनलाइन बिजनेस की मज़ेदार बात दोस्तों ये है, जो किसी भी बिजनेस की नहीं है, वो है यहाँ पे जस्ट 1 विन। ऑनलाइन में ना चीज़ें इतनी बड़े लेवल पे फास्ट तरीके से स्केल होती है ना दोस्तों, एक बार आपको एक विन मिल गई ना तो इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लोगे कि फिर लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आपका पैसा ही पैसा कमा के देगा। आज के टाइम पे भारत में दोस्तों 1-8 करोड़ की सेविंग है, बैंक में रखो, 10 डिफरेंट बैंक में रख दो, 5-6 लाख का यहाँ पे साल का रिटर्न आएगा सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में। स्टॉक का नॉलेज है तो 10-12 लाख का भी रिटर्न आ सकता है, यदि बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल की स्मार्टनेस है यहाँ पे, या फिर किसी और को दे रहे हो फंड मैनेज करने के लिए। तो ये पावर है दोस्तों यहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेशन का। इसके पीछे कंप्लीट गेम है वेल्थ एक्यूमुलेशन की। ये USA का माइंडसेट है, भारत का नहीं है। USA के लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसा हम काम कर सकते हैं कि इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड में हम इतना इनफ पैसा बना लें कि हमारा पैसा ही पैसा कमा के दे। भारत में धीरे धीरे टायर 1 सिटी में लोग ये सोच के साथ चल रहे हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे लोग सिर्फ करियर सेट करना चाहते हैं, कहीं पे बस उन्हें लगना है, फिर पूरी लाइफ पूरी जिंदगी घिसे रहेंगे। मेहनत तो दोस्तों ज़्यादा उस काम में होती है जो उस काम में सबसे कम कमाई होती है। एक बार मेरी बात को दोस्तों गौर कीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेहनत सबसे ज़्यादा उस काम में ही होती है जो काम में सबसे कम यहाँ पे कह लीजिए कमाई होता है। तो मेहनत ज़्यादा, वो काम से कमाई भी कम है, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ नहीं देखी जा रही है और वो है स्मार्टनेस प्लस यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपोजर। जो काम का बहुत कम लोगों को एक्सपोजर होता है, वहाँ पे ही तो प्रीमियम पैसा चार्ज होता है, वहाँ पे ही तो कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन जब नहीं होती तो आप पैसा यहाँ पे
बना सकते हो। तो मैंने आपको क्लियरली बताया दोस्तों, भारत में हो, अपनी 20s 30s में हो, दिस इज द टाइम फॉर द बी इनटू इंटरनेट बिजनेसेस, बी इनटू ऑनलाइन बिजनेसेस। मेरे दोस्तों प्रोग्राम को ना ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आप यहाँ पे कोई अंडरग्रेड की डिग्री कर रहे हो। आज भारत में युवा दोस्तों एक अंडरग्रेड की डिग्री करने के लिए लाखों रुपीस की फीस स्पेंड करता है, अपने होम टाउन को छोड़ देता है, कहीं बाहर रह रहा है यहाँ पे किसी और टाउन में, तो लाख रुपीस प्लस यहाँ पे कह लीजिए उनका रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, 3-4 साल यहाँ पे घिसाई करता है, अननेसेसरी थियरी वाले असाइनमेंट करता है, डिग्री अटेंडेंस के चक्कर में अपना प्राइम एज 3 to 4 ईयर यहाँ पे स्पेंड करता है, और आउटकम के तौर पे कोई गारंटी नहीं देता है कि मिलेगा ही मिलेगा आउटकम। डिग्री ली है तो पैसा बनेगा, पर मंथ वाली जॉब लगेगी ही लगेगी, और कहीं पे लग भी गई ना 10, 20, 25, 50 हज़ार की, तो वो ऐसे शहर में लगेगी, ऐसे टाउन में लगेगी ना दोस्तों, जहाँ पे एक हाउस भी लोगे ना 2-3 BHK वाला, वो 1-8 करोड़ का हाउस होगा, तो पूरी जिंदगी के लिए आपको डेब्ट के चक्कर में कर्जे में यहाँ पे फंसा देगा। तो ये सब चीज़ों से दोस्तों बाहर यदि आपको निकलना है तो आपको ऑनलाइन बिजनेस को आज के टाइम पे सीरियसली लेना है, इंटरनेट बिजनेस को सीरियसली लेना है। मैंने पहले ही कहा ना, ऑनलाइन बिजनेस को, मेरे प्रोग्राम को ऐसे ट्रीट करो जैसे अंडरग्रेड की डिग्री कर रहे हो। तो इतना सीरियसनेस रखोगे, 10,000 इटरेशन दोगे तो एब्सोल्युटली आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकंड कोर्स की ओर, जो हम आपको इस पैकेज में दे रहे हैं। वो हमारा सेकंड कोर्स है यहाँ पे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का कोर्स। दुनिया में ना दोस्तों 2 ही टाइप के काम है जो काम में लेवरेज है, पहला है कोड और दूसरा है मीडिया। अमेरिकन मीडिया बिजनेस यानी कि मीडिया इंडस्ट्री का काम, भारत में बैठो, बाली में बैठो, थाईलैंड में बैठो, यूएसए में बैठो, कहीं पर भी बैठो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यहाँ पे मीडिया बिजनेस की एक्सपर्टीज लेके चलते हो तो पैसा बना सकते हो। तो मीडिया बिजनेस कहीं से भी ऑपरेट यहाँ पे हो सकता है। अर्निंग के लिए मैं दोस्तों आपको बात बताऊँ तो मीडिया इंडस्ट्री में एज अ बिगिनर के तौर पे पर मंथ $1,000 से $2,000 जनरेट कर पाओगे। 4 से 5 साल का टाइम पीरियड दोगे, यानी कि 10,000 इटरेशन दोगे, $10,000 महीना एज अ सोलोप्रेन्योर पहुंच सकते हो। बाद में बड़े लेवल पे स्केल होना है यहाँ पे आपको, तो एब्सोल्युटली आपको टीम हायर करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। आज की हमारी नीश है एंटरटेनमेंट नीश। एंटरटेनमेंट नीश के कुछ टॉप के प्लेयर बता रहा हूँ, उनके अर्निंग नंबर भी यहाँ पे हम शेयर करेंगे। शुरू करते हैं www.buzzfeedentertainment.com के साथ। buzzfeedentertainment.com एन्युअली $3.6 मिलियन की यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, सब $US है। यदि आपको INR में कन्वर्ट करना है तो 85 से मल्टीपल कर देना है। www.wegotThiscovered.com है, $1.2 मिलियन के आसपास एन्युअल अर्निंग ये प्लेयर कर रहा है। www.thesadroom.com है, $300,000 से लेकर $350,000 पर ईयर की इनकम कर रहा है। www.approx.com है, $1 मिलियन के आसपास पर ईयर की अर्निंग हो रही है। www.complex.com है, $3.5 मिलियन के आसपास पर ईयर की इनकम कर रहा है। www.therap.com है, $1.5 मिलियन के आसपास पर ईयर की इनकम कर रहा है। www.movieweb.com है, $800,000 के आसपास पर ईयर की इनकम कर रहा है। www.denofgeek.com है, $900,000 के आसपास पर ईयर की इनकम कर रहे हैं। अभी दोस्तों मैंने आपके साथ जितने भी प्लेयर शेयर किए ये सब टॉप के प्लेयर है अपने नीश में। अब आपको हमारे कोर्स में मिलने क्या वाला है ये मैं बता रहा हूँ। जो हमारा दोस्तों कोर्स है ना, मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का कोर्स, ये कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप मीडिया इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर को रीपैकेज कर सकते हो और कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक बार यदि आप उन्हें रीपैकेज करके कॉपी पेस्ट करके काम शुरू करते हो ना, तो आप उतना तो नहीं कमा सकते एज अ बिगिनर के तौर पर, लेकिन $1,000 से $2,000 पर मंथ जनरेट कर सकते हो। तो मीडिया इंडस्ट्री में आप पहली बार वर्ड सुन रहे हो ना, अमेरिकन मीडिया बिजनेस, आगे आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं। हमारे कोर्स में हम आपको मीडिया बिजनेस में एंट्री यहाँ पे दिला देंगे, मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री दिला देंगे। कैसे सेटअप सिखा के कि कंप्लीट सेटअप कैसे होता है, कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करना है, कैसे अकाउंट्स बनते हैं, कैसे एवरीथिंग अर्निंग शुरू होती है, कैसे मनी विड्रॉ होता है, तो एवरीथिंग यहाँ पे भी रहेगा। और अर्निंग के नंबर भी हम शेयर करेंगे। मेरे पर्सनल अर्निंग के नंबर आप दिखोगे दोस्तों, मेरे कह लीजिए मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस कोर्स में जो मेरे खुद के मीडिया बिजनेस की कमाई है वो कैसे होती है, तो क्योंकि आपको ट्रस्ट बैठ जाए। एक बार आप अर्निंग के नंबर देखोगे ना तो ट्रस्ट आएगा। ऑनलाइन बिजनेस में ना शुरुआत में तो आपका टाइम जाएगा अपने आप को कन्विंस करने में, जब तक आपकी खुद की कमाई नहीं होती तब तक थोड़ा कन्विंस नहीं कर पाओगे अपने आप में। तो मेरे अर्निंग के नंबर देखोगे मीडिया इंडस्ट्री के तो अपने आप को कन्विंस कर पाओगे। तो मेरी कमाई जो है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली मैंने शेयर की हुई है हमारे कोर्स में, ताकि आपका मोटिवेशन दोस्तों यहाँ पे बने रहना चाहिए। तो मीडिया इंडस्ट्री रिगार्डिंग दोस्तों सबसे मजेदार बात ये है, अकेला ऑनलाइन में एक ही ऐसा काम है, वो है मीडिया का काम, जहां पे आप काम करते हो एक टाइप का, एक ही टाइम पीरियड में।
मल्टीपल इनकम के सोर्स आप वहाँ पे जनरेट करते हो जो किसी और काम में पॉसिबल नहीं है। अब मीडिया में दोस्तों होता ही है, ये प्लेयर लैक्स ऑफ डॉलर से लेके मिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर की इनकम कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके दोस्तों मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। जैसे कि मीडिया दोस्तों पैसा जनरेट करता है एड्स नेटवर्क से। आज के टाइम पे ढेरों दोस्तों एड नेटवर्क है, तो आप जो भी एड नेटवर्क का यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो एड नेटवर्क एक पैसा कमाने का तरीका हो गया। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग से पैसा बनता है, अफिलिएट सेल से बनता है, पीआर से बनता है, सब्सक्रिप्शन से तब सबसे तगड़ा पैसा बनता है। तो सब्सक्रिप्शन से पैसा बन गया, खुद की प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करके यहाँ पे पैसा बन गया, साथ ही साथ एक्विजिशन से भी पैसा बनता है। मीडिया बिजनेस को बेच सकते हो, हर एक टाइप का बिजनेस बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन मीडिया के दोस्तों जो बिजनेस है आता है अंडर द इंटरनेट बिजनेस, तो इजी टू सेल होता है। तो ये मल्टीपल तरीके से दोस्तों मीडिया बिजनेस में ना पैसा बनता है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी, हर किसी के पास दोस्तों होता तो है यहाँ पे दिन में कह लीजिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी कि काम करने को लेके ना दोस्तों 6 से 8 घंटा प्रोडक्टिव और मैक्सिमम 10 घंटा। 10 घंटे ज़्यादा कोई भी पर्सन काम नहीं कर पाता है, तो ये सीधी सी बात है। तो यदि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप इनपुट डाल रहे हो 1 का और आउटपुट आपको मिल रहा है मोर देन 1 का, तब आप ज़्यादा पैसा बनाते हो। एक बार ना आप शांति से दोस्तों सोचिए कि जो भी लोग अमीर है, बड़ा पैसा बना रहे हैं ना, उनके काम के नेचर को पकड़िए कि वो क्या काम कर रहे हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए। आपको हमेशा पता चलेगा कि इधर वो कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे ना जहाँ पे टिकट साइज बहुत बड़ी होगी, वो कुछ भी बना रहे होंगे या बेच रहे होंगे ना तो बहुत महंगा होगा, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़। जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट वहाँ पे एक हाउस 1 करोड़ का होता है, तो इस हिसाब से उनकी टिकट साइज बहुत बड़ी होगी, तो बहुत लेस नंबर के साथ भी बड़ा पैसा बना लेंगे। या फिर उनका काम ऐसा होगा, टिकट साइज तो छोटी होगी लेकिन मार्केट टैम बहुत बड़ा होगा, पूरे भारत को टारगेट कर रहे हैं, पूरे यूएसए को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब दोस्तों आता है नेचर ऑफ द बिजनेस के अंडर। तो मीडिया इंडस्ट्री में दोस्तों एक बार आप एंट्री रखते हो ना यहाँ पे, तो आप एक ऐसे काम को कर रहे हो जो दुनिया का सबसे बेस्ट काम है अकॉर्डिंग टू लेवरेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेवरेज मिलता है। मैंने कहा ना मीडिया दोस्तों स्केल हो सकता है विदाउट एनी सिंगल रुपी। जितना भी आप स्केल करना चाहता हो मीडिया बिजनेस यहाँ पे स्केल हो सकता है। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ दोस्तों, आज आप पहली बार अमेरिकन मीडिया बिजनेस का वर्ड सुन रहे हो, मीडिया इंडस्ट्री रिगार्डिंग चीजें सुन रहे हो ना, दैट्स योर फर्स्ट इटरेशन, आपका पहला इटरेशन है। अब जब आप कोर्स में क्लासेस कंप्लीट करोगे तो आपके इटरेशन बढ़ते जाएंगे, और जब आप अराउंड 10,000 इटरेशन पहुंच जाते हो ना, यू आर दी मास्टर ऑफ द फील्ड, यू आर एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड। आगे इसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। एक बार आप मास्टर बने ना किसी भी इंडस्ट्री के, बात करने के पैसे मिलते हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी के पैसे मिलते हैं। एक बार मीडिया इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज आ गई ना, बहुत सारे और लाखों मीडिया बिजनेसेस चलते हैं दोस्तों। दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेसेस है ना, वहाँ पे सिर्फ रियल इस्टेट के बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस नहीं है, उनसे भी बड़े मीडिया के बिजनेस है, बिलियन बिलियन डॉलर के ईयरली रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यदि आप रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा। और ऐसे लाखों बिजनेस है जो मीडिया इंडस्ट्री पे ही फोकस्ड है, तो उनको कंसल्टेंसी चाहिए। आपके पास मास्टरी है, पर आवर के दोस्तों आप $100 से लेके, मैंने खुद यहाँ पे मेंटरशिप ली हुई है, ऐसे ऐसे मेंटर्स है जिनका पर आवर का मेंटरशिप का चार्ज दोस्तों $1,000 होता है। लेकिन जब वो $1,000 चार्ज करते हैं ना जस्ट फॉर दी 1 आवर, यानी कि 80,000 रुपीज़ प्लस 85,000 रुपीज़ प्लस यहाँ पे 1 आवर सेशन का, फिर जो आपको इनसाइट देते हैं ना, जब वो आपके मीडिया बिजनेस को एनालिसिस करके जो नॉलेज देते हैं ना, उनके बेसिस पे आपका धंधा आने वाले 2 साल में 2x 3x हो जाता है। तो एक बार आपके पास दोस्तों 10,000 इटरेशन किसी भी इंडस्ट्री का आ गया, कंसल्टेंसी कर सकते हो। आज के टाइम पे बड़े बड़े बिजनेसेस दोस्तों मीडिया के तो है, उनके साथ कंसल्टेंसी के भी है। बड़ी बड़ी कंपनीज देखो कि बड़ी बड़ी जॉब लगती है ना, जो IIM ग्रेजुएट होते हैं वो जाते हैं कंसल्टिंग फर्म में। अब कंसल्टिंग फर्म में वो करते क्या है, अब दूसरे बिजनेसेस को कंसल्टेंसी देते हैं, जिनकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर की है। यहाँ पे कोका कोला जैसे कंपनीज जो होती है, तो ये पैसे की गेम है दोस्तों। आप एक बार ऑनलाइन में एंट्री लेते हो तो आप धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे समझते जाओगे, अंडरस्टैंड करते जाओगे। तो ये बिल्कुल गोल्ड माइन है दोस्तों यहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री। और एक बात दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दैट्स द माई श्योरिटी, मोर देन 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। एक बार दोस्तों आप मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री लेते हो ना, एक बार आप मीडिया बिजनेस बनाते हो ना, टाइम के साथ यदि आप टिक गए ना कंसिस्टेंसी के साथ, मीडिया यानी कि लोग, पीपल, मीडिया इज इक्वल टू पीपल। आप ना लोगों को समझने लगोगे, लोगों को बिहेवियर, लोगों के नेचर को समझने लगोगे, कैसे पब्लिक रिएक्ट करती है, कैसे यहाँ पे मास ऑडियंस जो होती है वो रिएक्ट करती है। आप ना पर्सनली अपने लाइफ में बदलाव देखोगे, आप पर्सनली अपने लाइफ में चेंजेस देखोगे, आपकी ऑल ओवर दोस्तों लाइफ बेटर होगी।
क्योंकि जब आपका काम ही लोगों को ऑब्जर्व करना है, लोगों का एनालिसिस करना है, तब जाके आपकी खुद की पर्सनल लाइफ तो एब्सोल्युटली ग्रो होने ही वाली है। तो ये भी फायदे है। मीडिया बिजनेस आता है दोस्तों अंडर दी लाइफस्टाइल बिजनेस। अब लाइफस्टाइल बिजनेस का क्या मतलब होता है? लाइफस्टाइल बिजनेस यानी कि दोस्तों ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम होती है। टाइम फ्रीडम, आप जब कभी भी चाहे अपने हिसाब से टाइम से काम करो। कोई फिक्स रूटीन नहीं है कि सुबह 7 बजे उठ के ही करना है या फिर रात को 8 बजे ही करना है। अब जब कभी भी 24 आवर बाई 7 कभी भी करना चाहो तो काम कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं करना है। किसी दिन मन कर रहा है तो ज़्यादा काम कर लिया। तो लाइफस्टाइल बिजनेस है मीडिया बिजनेस, तो टाइम फ्रीडम मिलती है। टाइम फ्रीडम के साथ दोस्तों यहाँ पे ना आपको मिलता है लोकेशन फ्रीडम। मैंने पहले भी कहा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, लोकेशन फ्रीडम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। आप आपके होम टाउन से रह के यदि ऑपरेट करना चाहते हो, आप होम टाउन में जीना चाहते हो, तो लोकेशन फ्रीडम आपको देगा मीडिया बिजनेस, लाइफस्टाइल बिजनेस। या फिर आपका मन कर रहा है कि अब 1-2 साल के लिए चलो बॉम्बे शिफ्ट होते हैं, दिल्ली शिफ्ट होते हैं, बड़े टाउन में शिफ्ट होते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि बाली शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। और एक बार दोस्तों आपने चीज़ें देखी ना, आप एक बार ना गोवा के आसपास के एरिया में घूमो। जो मैं बात कर रहा हूँ दैट्स विद द प्रूफ। आप जब एक बार गोवा के आसपास के एरिया में घूमोगे ना, एज ऑफ एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आपको चीज़ें जेन्युइनली देखनी है अपनी आंखों से कि लोग कैसी लाइफ जीते अपने 20s में, तो गोवा के आसपास के एरिया में बहुत सारे घूमने की जगह है दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे ऐसे ही यंगस्टर होते हैं जो अपने 20s-30s में होते हैं, सिर्फ अपने लैपटॉप के साथ आते हैं, महीने की कमाई भी अच्छी होती है और बस ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हैं। और बड़े लेवल पे आपको देखना है ना, महीने का 10-10 हज़ार डॉलर जो अर्न कर रहे होते हैं सिर्फ इंटरनेट बेस्ड लाइफस्टाइल बिजनेस से। बाली जाओगे ना, बाली, तो वहाँ पे आपको ऐसे जितने भी वहाँ पे हॉस्टल है ना, सब में ऐसे ही लोग होते हैं। दे आर डिजिटल नोमैड्स, वो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, वर्क करेंगे 2-5-10 घंटे जब कभी भी मन कर रहा है। कंप्लीट पार्टी कल्चर होता है, पार्टी चल रही है, बीच पे चिल कर रहे होते हैं, फॉरेनर से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये सब रियलिटी है दोस्तों, आप खुद जाके देख सकते हो ताकि आपको कन्विंस अपने आप को कर सको। तो ये लाइफस्टाइल बिजनेस में आता है दोस्तों मीडिया बिजनेस। एक बार आउटकम दोस्तों आपको पता है ना, मैं जो अभी आपको दे रहा हूँ दैट्स द आउटकम। मैं आपको आउटकम ही तो बता रहा हूँ ना कि इतना बड़ा आउटकम है। एक बार ऑनलाइन में सफलता मिल गई तो आप मेहनत कर पाओगे, जम के कंसिस्टेंसी रख पाओगे। मज़ेदार बात दोस्तों ये होती है इंटरनेट बिजनेसेस की, ऑनलाइन बिजनेसेस की, कि यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक विन चाहिए। यू जस्ट नीड वन बिग विन। अब एक विन के लिए आप 10 बार भी फेल करके तो कोई मैटर ही नहीं करता है। एक बार जीत गए तो ये सब कुछ हासिल कर लोगे। तो कहीं पे ऐसा नहीं होता है, किसी भी ट्रेडिशनल करियर में ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक बार विन चाहिए। ट्रेडिशनल करियर में एक टाइम पीरियड होता है, टाइम निकल गया तो निकल गया। वहाँ पे बहुत सारे लक फैक्टर होते हैं और आउटकम के तौर पे भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है जितना डिजिटल नोमैड वाली लाइफ में, जितना लाइफस्टाइल बिजनेस में। तो वाई भी मैंने क्लियर कर दिया है ताकि आप मेहनत कर पाओ, कंसिस्टेंसी कर पाओ। तो मीडिया एब्सोल्युटली दोस्तों आपके लिए एक एंट्री पॉइंट रहेगा इंटरनेट बिजनेसेस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड कोर्स की ओर। ये जो कोर्स है ना दोस्तों, द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। ये कोर्स में जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, ये नॉलेज ना के बराबर दोस्तों लोगों को होता है अपनी एज 20s में और 30s में। ये नॉलेज आता है लोगों को जब अपने 40s, 50s, 60s में होते हैं। तो आप समझ सकते हो यदि आप आपके 20s, 30s में हो ना, तो ये कोर्स कंप्लीट करने पे आप सीखोगे कि आप कैसे आपके टाउन में या फिर आसपास के एरिया में प्रॉफिटेबल बिजनेस को बाई कर सकते हो। ये मैं कोर्स इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आज के एआई के टाइम में दोस्तों कोई ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए जो ऑटोमेशन पे चले, थोड़ी बहुत ऑफलाइन बेस्ड हो और आपको सस्टेनेबल इनकम दे। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली यहाँ पे पीनट का कह लीजिए ट्रेडिंग बिजनेस एक्वायर किया हुआ है मेरे होम टाउन में, तो मैं इसलिए ये नॉलेज आपको दे पा रहा हूँ। कोर्स में मिलने क्या वाला है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्स में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे यहाँ पे आपके टाउन में आप या फिर आपकी जो कोई भी जगह जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बिजनेस फाइंड करना चाहते हो अवेलेबल फॉर दी सेल, कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे कर सकते हो ये सिखाएंगे। ड्यू डिलिजेंस करना सिखाएंगे, डील क्लोज करना सिखाएंगे, फाइनेंसिंग करना सिखाएंगे। डील में पर्सनली मैं आपको सपोर्ट करूंगा। डील में आपको यहाँ पे यदि कोई चाहिए तो डील कंप्लीट करने में हेल्प करे, ड्यू डिलिजेंस में हेल्प करे, कहीं पे कोई फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, एब्सोल्युटली हम आपके साथ यहाँ पे रहने वाले हैं। और ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आप कभी भी कोई बिजनेस बाय कर रहे होते हो ना, आपको अपना 100% अपफ्रंट देना होता है। आपको स्टार्टिंग का 20-30% अपफ्रंट देना होता है, बाकी का तो बैंक फाइनेंस होता है। और बैंक फाइनेंस इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस जब प्रॉफिटेबल होता है ना, तो प्रॉफिट से रीपे हो जाएगा बैंक का फाइनेंस, और विदिन 2-3 ईयर्स में वो बिजनेस कंप्लीटली आपका हो जाएगा। अब आपके माइंड में एब्सोल्युटली दोस्तों एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यदि बिजनेस इज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, पैसा कमा रहे हैं, तो लोग कोई बेचेंगे ही क्यों? बहुत सारे दोस्तों रीज़न होते हैं। आज के टाइम पे जो भी स्मॉल एंड मीडियम साइज यानी कि एमएसएमई के बिजनेस ओन कर रहे हैं ना पर्सन,
उनकी एज देखोगे ना, वो मेजोरिटी तो एवरेज 50 प्लस के ही हो गए। बहुत सारे ऐसे ओनर है जो एज 60 प्लस के, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है फिर उन्हें वो बिजनेस में नहीं जाना है क्योंकि अब्रॉड सेटल हो चुकी है, तो उनके पेरेंट्स को उनके पास जाना ही है। रिटायरमेंट का दोस्तों एक ऐसा फेज आता है लाइफ में कि बिजनेसमैन ने पैसा तो यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, अब रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट है तो अपने बिजनेस को सेल करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय है दोस्तों जिन्होंने सेविंग करके छोटे मोटे कोई बिजनेसेस बनाए, अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है आउट ऑफ द कंट्री जॉब करने की, या फिर रिलोकेट करना पड़ रहा है किसी और शहर में, किसी और स्टेट में, तो उन्हें भी बिजनेस को बेचना पड़ता है। ऐसे तो दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ रीजन होते हैं किसी भी पर्सन को अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस को बेचने के लिए। तो जब कभी भी कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस अवेलेबल फॉर द सेल होता है तो हमेशा वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये रीजन होता है कि बिजनेस अवेलेबल फॉर द सेल हमेशा रहते हैं। और अभी आने वाले 1-2 साल 3 साल में तो दोस्तों ये आपको एब्सोल्युटली ज़्यादा देखने को मिलेगा यदि आपके पास ये इंडस्ट्री का यहाँ पे ज़्यादा इटरेशन है तो आप एब्सोल्युटली ये इंडस्ट्री रिगार्डिंग भी चीज़ें क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन में भी दोस्तों बिजनेस अवेलेबल फॉर द सेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी दोस्तों कोई पर्सन ऑनलाइन बिजनेस में आता है ना तो वो मल्टीपल चीज़ें करता है। अब 2-3 चीज़ें साथ में कर रहा है, एक चीज़ बहुत बड़ी बन रही होती है, 2-3 चीज़ें यहाँ पे दूसरी, वो महीने का $500, $1000, $2000 कमा के दे रही है, लेकिन वहाँ पे टाइम देना पड़ रहा है। अब ये पर्सन को कंप्लीट एक बिजनेस पे फोकस करना है तो ये दूसरे बिजनेसेस को बेचना पड़ रहा है, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे वो ऑनलाइन बिजनेस को बेच देता है। तो ये रीज़न होता है कि आप किसी का ना जो टाइम दिया हुआ है ना धंधे को लेकर, किसी पर्सन ने 10 साल 20 साल की बनी बनाई मेहनत, पका हुआ फ्रूट ही खा रहे, तो किसी की मेहनत पे डायरेक्ट बैठ जाना, ये दोस्तों फायदा होता है यहाँ पे। एक बार यदि आप ये सीख गए कि बिजनेस को बाय कैसे करना होता है, बिजनेस को एक्वायर कैसे करना होता है। ज़्यादातर लोग ना दोस्तों ये सब चीज़ें सुन के डर जाते हैं, पहली बार तो बड़ी बड़ी चीज़ें लगती है ना, लेकिन आपको हमेशा दोस्तों एक बात याद रखनी है, दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेस कोई पर्सन ने ही बनाया हुआ है ना, उनकी नींव तो कोई ह्यूमन नहीं रखी हुई है, कोई बाहर की दुनिया का तो कोई आया नहीं है। यदि कोई बहुत बड़ी भी कंपनी चला रहा है तो कुछ भी यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट रहना है और ये सिग्नल देना है, दैट्स द प्रैक्टिकल सिग्नल, कि आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, बिजनेस बाय करना, बिजनेस। क्योंकि ज़्यादातर लोग बाय सेल में क्या देखते हैं कि कोई कपड़ा बाय कर रहा है, कपड़ा सेल कर रहा है, जूते बेच रहा है, लेकिन बिजनेस ये लेवल की बात है तो आप पहली बार सुन रहे होगे। लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकल है, नॉर्मल है, पॉसिबल है, लेवल की बात है, ये भी ह्यूमन वाली बात है यहाँ पे। तो ये स्किल आपको लाइफ टाइम के लिए इसीलिए दोस्तों हेल्पफुल होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान के चलो दोस्तों आपने एक कैफे एक्वायर करते हो, आपने हमारा कोर्स कंप्लीट किया यहाँ पे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। आपका कैफे में, रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट है, आपने कैफे एक्वायर किया, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपके टाउन में मिल गया, आपने एक ब्रांडिंग दी, कैफे आपका चल गया, आपके पास ये स्किल आ गई कि कैफे एक्वायर कैसे करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। ऐसे दोस्तों हर टाउन में अवेलेबल होते हैं कैफे अवेलेबल फॉर द सेल। आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे दूसरा कैफे एक्वायर किया, उन्हें प्रॉफिटेबल बनाया, तीसरा कैफे एक्वायर किया, प्रॉफिटेबल बनाया, एक चेन बनाई, अब बड़ी चेन को फिर वो बेच सकते हो, अपनी पूरी कैफे की चेन। तो ये स्किल मास्टरी ना दोस्तों कंप्लीटली रिलेटेड टू एक्सपोजर। जो मैंने पहले कहा ना, ज्यादातर लोगों को जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, वो चीज में ही दम होता है, वो चीज में ही पैसा होता है। लेकिन एवरेज माइंड क्या सोचता है, आम बंदा क्या सोचता है पता है, जिनका उन्हें एक्सपोजर और नॉलेज नहीं होता है, वो सोचता है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये दगाबाजी है। तो वो हमेशा डरता है नई चीज़ों से, वो हमेशा डरता है यहाँ पे अनकन्वेंशनल चीज़ों से। आज देखिए दोस्तों, जो भी करियर के पीछे, जो भी पैसा बनाने का तरीका है, जिनके पीछे लोग यहाँ पे भेड़ चाल की तरह लगे हुए हैं ना, वो भी तो एक टाइम पे नया था ना, अनकन्वेंशनल था ना। लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे दबा के कंपटीशन देख पा रहे होगे आप, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है, पैसा कमाने के तरीके, वहाँ पे इतनी दबा के कंपटीशन है, ये जितनी डिमांड ही यहाँ पे नहीं है। पैसा बनाने का ना दोस्तों एक सीक्रेट है, ह्यूज दोस्तों, मैं मेरे इनसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस पर बहुत ही ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, सोच सकते हो, यू कैन थिंक अबाउट दिस। और ये सोच दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी है जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आपको प्रीमियम पैसा चार्ज करना होता है ना, ज़्यादा पैसा, हमेशा वहाँ से ही बनता है, डिमांड जितनी ज़्यादा, सप्लाई जितनी कम, उतना ज़्यादा पैसा बनता है। आप देख लेना, नोटिस कर लेना, कोई भी बिजनेसमैन यदि पैसा बना रहा है ना, वो ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ काम होता है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो सीधी सी बात है, जब डिमांड ही ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई नहीं है प्रोडक्ट की, सर्विस की और काम की, तो जब सप्लाई कम है तो पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, अमाउंट प्रीमियम होगा, चार्ज प्रीमियम होगा। तो ये एक फंडामेंटल है, डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होना, सप्लाई बहुत कम होना। रिपीट कर रहा हूँ 2-5 बार, इसलिए आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, हमेशा हेल्पफुल होगा। जब कभी बिजनेस के बारे में सोचोगे ना, ये सेंटेंस लिख लेना, डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सब लोग चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट सर्विस, तो डिमांड की भर है यहाँ पे, लेकिन सप्लाई नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है या फिर सप्लाई कम है।
रेयर टू फाइंड है, ईजी नहीं होता है, ऐसे 2 मिनट में चीज़ें नहीं मिलती है। लेकिन एक बार ये आप कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ते हो ना, तो आप आपके बिजनेस में हमेशा ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे सेटअप करोगे जहाँ पे आप ऑलरेडी, जहाँ पे डिमांड बन रही होती है ना, वहाँ पे आप आपकी सप्लाई अप्लाई कर देते हो, तो आप पैसा हिसाब से यहाँ पे एब्सोल्युटली बनाते हो। तो ये मैंने दोस्तों आपको तीनों कोर्सेज रिगार्डिंग नॉलेज दे दिया है। तीनों कोर्सेज हमारे पैकेज में इंक्लूडिंग है स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस विद सावन सोजित्रा। इनके साथ दोस्तों ना मैं मेरी पर्सनल मेंटरशिप दे रहा हूँ, आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर का एक्सेस मिलेगा, और ये तब तक ही मिलेगा जब तक मैं रिप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे पास इनफ टाइम है। अब ज़्यादा पार्टिसिपेट हो गए, ऑलरेडी बढ़ते जा रहे पार्टिसिपेट, लेकिन एक लेवल से पार्टिसिपेट बढ़े ना, फिर यहाँ पे मैं अपना पर्सनल टाइम नहीं दे पाऊंगा, तब हम क्लोज करेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, मेरे पास भी यहाँ पे और भी बहुत सारा काम है करने के लिए। आज मैं दी अनकट एपिसोड में दोस्तों आपको इतना नॉलेज दे पा रहा हूँ, इनसाइट दे पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे मेरी डेप्थ बातों की, इंटरनेट बिजनेस की। तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ मीडिया बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस, B2B मार्केट प्लेसेस में। तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है। एनरोलमेंट प्रोसेस एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप एंड तक देख रहे हो और एनरोलमेंट प्रोसेस को लेकर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। तो तीनों कोर्सेज का एक्सेस आपको एक साथ ही मिलेगा यहाँ पे, प्लस मेरी मेंटरशिप 1 साल की फ्री क्रिप्टो कॉल्स की मेंबरशिप भी इंक्लूडिंग है, और मेरी मेंटरशिप इंक्लूडिंग है। और यदि इनरोलमेंट को लेकर क्वेरीज है तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो और इनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा। लास्ट एक बात दोस्तों कह रहा हूँ अनकट एपिसोड में, यदि भारत से बिलोंग करते हो, ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन हसल को मत छोड़ना, आज नहीं तो कल। यही दोस्तों आपके लिए एक रास्ता होगा यहाँ पे आपके ओल्ड ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।